मध्य प्रदेश में होने जा रहे 2023 के चुनाव में क्या जयस एक चुनौती बनेगा या कांग्रेस के साथ आगे बढ़ेगा? दरअसल भोपाल में जयस की बैठक तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। वहीं जयस के कांग्रेस के साथ जाने की खबरों को लेकर बीजेपी का कहना है कि मोदी की लोकप्रियता से सब डरे हुए हैं। एमपी में जयस का नया आगाज, 2023 के लिए संगठन हुआ सक्रिय, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की लामबंदी। 2018 की तरह ही आदिवासी वोट बैंक को लेकर तीसरी ताकतें जोर आजमाइश कर रही हैं। जयस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इस बार वो सभी सीटों पर अपनी ताल ठोकने की तैयारी में है। शनिवार को राजधानी भोपाल में जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 का सम्मेलन हुआ, जिसमें इसकी चुनावी तैयारी भी नजर आई। हालांकि इसकी अगुवाई की कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने, जो जयस के संयोजक हैं, और उनका कहना भी है, हमारा मकसद है जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक हो। देखिए, हमारा लक्ष्य मिशन 2023 में मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य नहीं है। यह लक्ष्य आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार दिलाने वाले युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने का लक्ष्य है। जो नए युवा हैं, परंपरागत आदिवासियों की जो राजनीति, परिवारवाद, पीढ़ीवाद, पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति चल रही है, उस राजनीतिक घेरे को तोड़कर नए युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा है, जो बोलना चाहते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, ऐसे युवाओं को विधानसभा में भेजने के लिए हमारा संगठन तैयारी कर रहा है। जयस के मिशन युवा नेतृत्व कार्यक्रम में प्रदेश भर के आदिवासी युवा शामिल हुए। सभी से एक फॉर्म भी भरवाया गया, जिसमें सभी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं, जयस और भीम आर्मी कांग्रेस का सहयोग करेंगे। जयस कोई चुनौती नहीं होगा। जयस कांग्रेस पार्टी का ही एक पार्ट होगा और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो भी राजनीति में काम कर रहा है, और विशेषकर वह नौजवान नेता जो भविष्य के सपने संजोकर राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर प्रवेश करता है, तो उसकी आकांक्षाएं तो ज़्यादा होती ही हैं, तो उनका विशेषाधिकार है। नहीं, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने भी 2-3 दिन पहले ही स्पष्ट किया है कि जयस वगैरह हमारे अंग बनकर हमारे साथ काम करेंगे। आदिवासी वोटों को लेकर अपने खिलाफ हो रही लामबंदी को लेकर बीजेपी पहले ही सतर्क है। वो आदिवासी को साधने में जुटी हुई है। देश को इसी वर्ग से द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति दिया है और इसलिए आगामी चुनाव में इन्हें चुनौती मानने को तैयार नहीं है। जिन संगठनों के आपने नाम लिए, ये भी कांग्रेस से पोषित है। कांग्रेस ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। रही बात हीरालाल अलावा जी की, तो वो तो वैसे भी कांग्रेस के विधायक हैं, तो वो जयस के साथ हैं कि, और जयस की क्या कांग्रेस उनको बनाने वाली नहीं बनाने वाली है, ये तो उनको तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम करेगी, नीति के आधार पर चलेगी और निश्चित रूप से गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से, बिना किसी भेदभाव के जब ये सरकार काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी शक्ति के साथ लगेगा और 2023 भारतीय जनता पार्टी के नाम होगा। एमपी में 47 एसटी सीटें हैं और ये सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। जाहिर है, इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ जयस जैसे दलों की सक्रियता कहीं न कहीं नए समीकरण बनने के संकेत जरूर हैं। 2023 के चुनाव सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान में होगी, लेकिन जयस ने जिस तरह से अपनी दस्तक दी है, जाहिर सी बात है कि तस्वीर कुछ और भी होगी। 47 सीटों पर आदिवासियों का सीधा वर्चस्व है, बल्कि विधायक वहां से चुने जाते हैं और 90 सीटें ऐसी है जहां प्रभाव आदिवासी डालता है। पर जयस की जो तैयारी है, क्या वो कुछ और इशारा कर रही? असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल।